जैसे जैसे दिल्ली में गर्मियां बढ़ रही हैं वैसे ही राजनीतिक सर्द गर्मियां भी बढ़ रही हैं। दिल्ली की 7 की 7 सीटों पर इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रही है, ऐसा कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का दावा है। दिल्ली की जनता से जानने का कोशिश करेंगे कि उदित राज या फिर चंदोलिया साहब, क्या लगता है चाचा, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस ही आएगा। बदलाव चाहिए। बदलाव बिल्कुल। अच्छा, ये किन किन मुद्दों पर 25 तारीख को दिल्ली की जनता वोट देने जा रही है? नौकरी पे नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी नहीं मिल रही और है। नौकरी नहीं मिल रही तो छोकरी नहीं मिल रही। ठीक है। सब ऐसे ही घूम रहे। मोदी जी कह रहे जैसे मैं हूँ वैसे तुम रहो। अच्छा, इसीलिए बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। मोदी जी को हटाओ, नहीं राम राम करते रहेंगे, तुम रावण रावण करते रहना। राम राम करते रहेंगे बस। और राम के नाम पे आते हैं बस। अच्छा। काम किसी का नहीं आते। तो उदित राज जीत रहे हैं। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ पूरे इंडिया में 250 से नीचे गिराओ इसको। भाजपा को 250 से नीचे गिराओ। नीचे गिराओ तभी मजा आएगा। जमानत जब्त करवा दो। जैसे केजरीवाल को झूठे में अंदर कराए ना, मैं तो कह रहा हूँ अगर केजरीवाल सीएम बन गया तो साले बीजेपी के आधे नेता अंदर है। अंदर है, वो तो सीएम है अभी भी। पता क्या कहता है? हाँ। कांग्रेस के टाइम में क्या कहता था? क्या कहता था? सीबीआई कांग्रेस का तोता। अब हाँ। साले तेरा तोता नहीं है सीबीआई। अब तूने तोता नहीं बना रखा है, जिस मर्जी को अंदर डाल दो। मुझे डाल के दिखा। हाँ। आपको भी अंदर जाना है। हाँ, बीजेपी अंदर डाला, मैं सालों को बैठ जाऊंगा भूख हड़ताल पे। चाचा आराम से, बीजेपी वाले ठंडा। अरे बीजेपी वाले कोई ठंडा नहीं करते। साला राम के नाम पे चूतिया बना रहे, राम के नाम पे। क्या लग रहा है भैया, दिल्ली की जनता इस बार बीजेपी की तरफ है कांग्रेस की? नहीं, कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ। आप लोगों का मुद्दा क्या है? लोग रोजगार चाहिए। रोजगार। महंगाई महसूस होती है कभी? महंगाई तो बहुत है, उनकी 400 पार नहीं है। हाँ। वो 400 सब कुछ पार है। राशन उसन सब 400 पार है। राशन 400 पार। हाँ, तेल उ सब 400 पार। यही तो है। हमको इस बार दिल्ली की जनता कहाँ जा रही है भाई, ईमानदारी से बिल्कुल बता। देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी इंडिया गठबंधन को लेके बीजेपी के विपक्ष खिलाफ में एक अंडर करंट है जनता में, और वो आपको कहीं ना कहीं 4 जून को आंकड़ों में परिवर्तित होता दिखेगा। अच्छा। जो बीजेपी 400 पार की बात कर रही है वो खोखला नारा है। खोखला है। उसके लिए इनको पाकिस्तान में और श्रीलंका में, नेपाल में यहाँ चुनाव लड़ना पड़ेगा। 129 के करीब सीट दक्षिण भारत में होती है, जहाँ पे इनका सुपड़ा साफ है। बीजेपी का सुपड़ा साफ है। बाकी उत्तर भारत में इनके जितने भी राज्य है, यूपी हो गया, एमपी हो गया, इनके लगभग पूरे में से पूरी सीटें 2019 में इन्हें मिल चुकी हैं। हाँ। हर जगह अगर 5-5 सीट का भी नुकसान हो गया ना, तब भी बीजेपी 200 के नीचे आ जाएगा। तो ये जो 400 पार बोल रहे हैं, ये फालतू का एक जुमला है। मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं जनता पे कि 400 पार हम बोलेंगे तो लोगों का मानसिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। लोगों को लगेगा कि 300 पार तो आ ही रहा है, बीजेपी का बहुमत आ ही रहा है, इसलिए आप 400 पार कर रहे हैं। हाँ। बस यही है। अच्छा, चंदोलिया साहब है एक तरफ उदित राज, माहौल किसका बन रहा है? उदित राज कांग्रेस से हैं, चंदोलिया साहब बीजेपी से हैं, आपको मालूम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उदित राज जी अच्छे कैंडिडेट हैं। वो पहले भी यहाँ से एमपी रह चुके हैं और बीजेपी से। हाँ, बीजेपी से रह चुके। उसके बाद उन्होंने पार्टी को बदला था, अभी कांग्रेस में आ गए थे, पिछली बार हार गए थे। तो इस बार मुझे लगता है कि अब मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि 4 जून को जीतेंगे। 4 जून को जीतेंगे। बिल्कुल। भाजपाइयों का क्या होगा? इंडिया अलायंस का लोग कह रहा है कि 7 की 7 सीटों पर हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। भाई 7 की 7 अगर बना रहे हो तो 6 प्रत्याशी तो उन्होंने चेंज किए हैं। हाँ। अगर काम किया होता, उन्होंने 7 एमपी अभी बीजेपी के थे दिल्ली में, अगर काम किया होता तो टिकट काटने नहीं पड़ते। 6 लोगों का टिकट काटा है और मनोज तिवारी रिंकिया के पापा तो हार ही रहे हैं। रिंकिया के पापा तो हार ही रहे हैं। एक चीज बताइए आप, उदित राज जी भी ताल ठोक रहे हैं, चंदोलिया साहब भी ताल ठोक रहे हैं, पश्चिमी दिल्ली पूरी एकजुट होकर कांग्रेस रट रही है। ऐसी क्या मजबूरी हो गई मोदी जी की कि 6 सांसदों को बदलना पड़ा? देखिए, पिछले 5 साल में हाँ 124 करोड़ का फंड सांसद निधि से आया। ठीक है। उसमें 30% खर्च हो पाया, 33% खर्च हो गया। 33% खर्च हो गया। हाँ। बाकी का फंड कहाँ गया? 81 करोड़ रुपया लगभग कहाँ गया? हाँ। तो इस कारण 6 करोड़ 6 सांसद है, उन्हें बदला गया है। कारण क्या था? कारण था करप्शन। हाँ। उन्हें लग रहा था कि पुराने जो इन्होंने करप्शन किया है लोग जान चुके हैं, इनकी असली हकीकत पहचान चुके हैं, इसलिए चेंज कर दो, नए लेके आओ, नए तरीके से करप्शन करेंगे। धंधा दो, धंधा लो। तो 6 आएंगे तो फिर वो उस तरह से काम करेंगे। मनोज तिवारी को इसलिए बचा दिया इन्होंने
क्योंकि उन्होंने उन्हें चाय बहुत पिलाई है। चाय बहुत चाय का बड़े शौकीन है प्रधानमंत्री जी। और चाय बनाते भी चाय थे। बनाते भी थे और चाय पीते भी है। तो मनोज तिवारी के हाथ की चाय बड़ी अच्छी चाय बनती है, मैंने सुना है। उन्होंने अमित शाह को और अमित मोदी को, जयराम के पापा को और नरेंद्र मोदी जी को बहुत चाय पिलाई है, तो इसलिए इनका टिकट बच गया। और इनके बारे में सुनिए, इन्होंने 5 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री कोष में जमा कराए हैं। अच्छा, जो यहाँ पे क्षेत्र के अंदर लगना था पैसा, वो उन्होंने प्रधानमंत्री को राहत कोष में जमा करा दिया। भैया क्यों? यहाँ पे सड़कें टूटी हुई नहीं है, यहाँ पे विकलांग नहीं है, यहाँ के विकलांगों को खोके नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए यहाँ पे? जो विकलांग है, एक विकलांग को आज तक इन्होंने व्हील चेयर दी। अमित भाई आप एक चीज बताइए कि जो 81 करोड़ रुपया लगभग बचा था, उन पैसों से आपके दिल्ली में क्या क्या काम हो सकता था? हमारी दिल्ली में कितने तो केंद्रीय विद्यालय बन सकते थे। जो बच्चे गरीब घर के बच्चे हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़कर अच्छी शिक्षा लेकर अच्छी तालीम हासिल कर सकते थे। गली भी बन सकती थी, कितनी गली बन सकती थी, जो कितने टूटे हुए जो नालियां हैं, गली है, नाली का काम हालांकि सांसद का नहीं होता है, कितनी गली बन सकती थी, कितने विकलांगों को व्हील चेयर मिल सकती थी, कितने विधानसभाओं में एक एम्बुलेंस लग सकती थी, कितने हॉस्पिटलों में नए, जैसे आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे इनके पास ऑक्सीजन भी नहीं थी, ना बेड थे इनके पास, कितने ही हॉस्पिटल में बेड आ सकते थे, बहुत काम हो सकता था, पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीजेपी में जो चंदा दो धंधा लो उसका वाला जो माहौल चल रहा है, फंड इकट्ठा बता रहे हैं जी। जो कोरोना के नाम पे जनता से पैसा इकट्ठा किए हैं प्रधानमंत्री राहत को, उसके बारे में भी जानकारी देने से मना कर रहे हैं। आरटीआई से बाहर रखा गया उसको आरटीआई से बाहर करें। जनता ने लाखों करोड़ रुपए उसमें डाले हैं कि आप देश के मेडिकल जो सिस्टम है उसका अच्छा बनाइए। अब जनता उसका हिसाब मांग रही है, तो आरटीआई से मना कर दिया गया कि इसका हिसाब हम नहीं देंगे। राष्ट्रवाद के नाम पर सिर्फ घोटालेबाजी कर रहे हैं, बस जनता को हिंदू मुसलमान के जाल में फंसाकर फिर से दोबारा सरकार बनाना चाहते हैं, जो होगा नहीं। अब मतलब युवा समझ गया है कि हमको रोजगार, युवा समझ गया है भाई। युवा कब समझेगा? 10 साल में जो यहाँ आप देखिए, कई स्टूडेंट हैं जो 10 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं, 8 साल 10 साल से जो तैयारी कर रहा है, और आप उसको कह रहे हैं कि स्वरोजगार के नाम पे पकौड़ा बेचिए। जो 8 साल 10 साल यहाँ अपना खपा रहा है, और वो यहाँ पे मान लो घर पे फोन लगा के अपने पिताजी से बोलेगा स्वरोजगार के प्रति हमारा स्वाभिमान जाग गया है, अब हम पकौड़ा बेचेंगे, तो उसका बाप वहीं से 20,000 रुपए और डालेगा कि इसकी सुपारी दे दो, मार दो इसको। साला सरकारी नौकरी के भेजा था या स्वरोजगार पकौड़ा बेचने भेजा था? और अगर पकौड़ा बेचना इतना ही लाभकारी है तो अमित शाह को क्यों वहाँ बीसीसीआई का सचिव बना रखा है? जय शाह को उससे बोले अमित शाह की पकौड़ा बेचे। जैसा पकौड़ा बेचेगा तो आप भी पकौड़ा बेचेंगे। अरे हम लोग तो पढ़ रहे हैं ना, हमें नौकरी चाहिए। आप उसको लेटर इंडिया के थ्रू बना दे रहे हैं कि चलाइए क्रिकेट बोर्ड। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं विदेशों में, इनकी रविशंकर प्रसाद की बेटी लंदन से डॉक्टरेट करके आई है, नेताओं का बेटा पढ़ेगा विदेश में। आप और आम जनता के बच्चों से कह रहे हैं कि पकौड़ा बेचिए, हिंदू मुसलमान कीजिए, रैली निकालिए, ये कहाँ का न्याय है? आप राष्ट्रवाद के नाम पर जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आपको कल की घटना बताता हूँ। हमारा गांव है जगतपुर गांव, अभी मेरा गांव है जी लोकसभा के अंदर आता है जिसमें मैं रहता हूँ। कल मनोज तिवारी जी हमारे गाँव में आए, बड़े धूम धड़ाके से आए, बड़े बीजेपी वाले जो अंधभक्त उन्होंने बड़े धूम धड़ाके से आए। उन्होंने बोला, एक ने बोला मनोज जी ठीक है हम आपको वोट देंगे, और आप एक बात बताइए आपने काम क्या किया हमारे? मनोज जी ने क्या जवाब दिया? उसका क्या जवाब हो सकता है आप बताएं मेरे को। मनोज जी का जवाब क्या हो सकता है? अनुराग जी आप बताएं मेरे को। मनोज तिवारी जी का जवाब ये था कि आप मोदी जी को वोट दीजिए। अरे भैया 10 साल से आप क्या कर रहे थे? यहाँ जक मार रहे थे, क्या कर रहे थे आप अपने नाम पे वोट नहीं मांग पा रहे, आप अपने काम के नाम पे वोट नहीं मांग पा रहे, यानी कि आप तो विफल है। जब आप विफल हैं तो आप जनता के बीच नहीं आ सकते। जब आप विफल हैं तो आप अपने घर बैठिए। जनता ने मन बना लिया है, एक एक जनता ने 24 लाख की यहाँ की वोटिंग है इस लोकसभा के अंदर। 24 लाख में से 18 लाख वोट पड़ेंगे, और 18 लाख में 16 लाख वोट कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट कन्हैया को पड़ेंगे। 2 लाख वोट ज्यादा से ज्यादा अंधभक्तों का यहाँ पे होगा जो उन्हें पड़ेगा। सिर्फ किस काम पे? वो मांगते मोदी जी के नाम पे वोट। भैया तुमने अगर काम किए होते तो आज तुम्हें मोदी जी के नाम पे वोट नहीं मांगनी होती। जैसे एक भिखारी होता है, हमारे, मेरा बोलना ठीक नहीं है, जैसे रोड पे खड़े वो बोलते हैं कि भगवान के नाम पे दे दे, ये कह रहे हैं मोदी के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। भाई जी आज ये मोदी के नाम पे मांग रहे हैं, भिखारी हो गए भैया। भिखारी तो ये पहले दिन से थे जब ये वोट मांगने आए थे, पर इन भिखारियों ने सोचा कि ये लोकसभा आपका ताजमहल बन चुकी है, आप यहाँ इस राजमहल में राज करेंगे, और जनता यहाँ की पागल है। एक बार जिता दिया, फिर दोबारा जिता दिया, दोबारा जनता जिताने वाली नहीं है। आज देखिए आप जाके नॉर्थ वेस्ट में, ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट में देखिए उदित राज जी भारी बहुमत से वहाँ जीत रहे हैं। इन्होंने जो कैंडिडेट बदल के दिया है वो कैंडिडेट उसका पहले से भी रिकॉर्ड खराब है, पहले से भी उसका रिकॉर्ड खराब है। पहले से भी उन्होंने जब चंदा दे देकर बीजेपी में
चंदा लो धंधा, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो टिकट लो। चंदा लो टिकट, चंदा दो टिकट लो, चंदा दे के टिकट लेके आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दिल्ली के अंदर सातों सीट इंडिया गठबंधन की बन रही है। हिंदुस्तान के अंदर 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही कितने सीट ला रहा है इंडिया? है। इंडिया गठबंधन 300 प्लस सीट ला रहा है। 300 से ज्यादा। 300 से ज्यादा सीट इंडिया गठबंधन ला रहा है। और जो 400 पार की बात करते थे, 400 हार के आ रहे हैं। और आज इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही साथ सबका हिसाब होगा, सारे चंदे का हिसाब होगा। जो चंदा लो धंधा दिया है ना, उस धंधे का भी हिसाब होगा और चंदे का हिसाब भी होगा। अडानी अंबानी का हिसाब भी होगा, नरेंद्र मोदी जी का भी हिसाब होगा, अमित शाह का भी हिसाब होगा हर उस नेता का जिस नेता ने सीबीआई और ईडी को तोते की तरह यूज किया है और लोगों के पास भेज कर अपने यहाँ पर उन्होंने जमा किया है, अपनी वॉशिंग मशीन में लोगों को धोने का काम किया है। जनता परेशान है, जनता त्रस्त है, जनता के पास तक कोई नेता नहीं पहुंचता। आज मनोज तिवारी का, आप चलिए मेरे साथ इस लोकसभा के अंदर 24 लाख वोटर है, 24 लाख में से 18 लाख वोटर ऐसा होगा जो मनोज तिवारी की शिकल नहीं देखी होगी, जिसने यानी 70% वोटर ऐसा है। पश्चिमी दिल्ली का हाल बेहाल है, ऐसा लोगों का कहना है। उदित राज इस बार ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस ने उनको अपना समर्थन दिया है, टिकट दिया है, तो क्या कांग्रेस का पश्चिमी दिल्ली से बेड़ा पार होगा? देखिए, जिस तरीके से पश्चिमी दिल्ली से हंसराज हंस पहले सांसद रहे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। वहाँ की जनता ने उनको नकारा और भाजपा को मजबूरन उनका टिकट काटना पड़ा। और सिर्फ उनका ही नहीं, दिल्ली की 6 सीटों पे भाजपा को टिकट काटना पड़ा। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि सांसदों ने कोई काम किया नहीं। जो भी एमपी का फंड था वो उन्होंने इधर उधर कर करा के मतलब बर्बाद किया। देश क्षेत्र की जनता बेहाल थी और उन्होंने परिवर्तन का पूरा मूड बना लिया था। इसलिए आज एक उम्मीद की किरणों से पश्चिमी दिल्ली की जनता उदित राज जी की तरफ देखी। उदित राज की तरफ। बिल्कुल, पश्चिमी दिल्ली की जनता उदित राज की तरफ है। पूरी बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।